हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे साइंस में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें आज हम देखने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है, कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं और एटॉमिसिटी क्या होती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम्स आपस में कंबाइन होकर के एक फिक्स्ड मास रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं और एक नई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड बनाते हैं। इसी कंपाउंड को हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट के अंदर, मीन्स ऐसा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और एटमॉस्फेयर के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा। देखिए, मॉलिक्यूल इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और that is capable of independent existence and shows all properties of that substance. For example देखिए, अगर मैं यहाँ पर वाटर की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर वाटर की बात कर रही हूँ तो वाटर किससे मिलकर बनता है? H2O। H एंड O का मास रेशियो जो होता है, इसका मास रेशियो क्या होगा? 2:16, यानी 1:8। ये हमेशा फिक्स होता है। वाटर की प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एच एंड ओ से डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिफरेंट होंगी फ्रॉम एच एंड ओ एटम। मीन्स जो नया कंपाउंड बन रहा है, नया मॉलिक्यूल बन रहा है एटम के कंबाइन होने से, वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज रखेगा। उसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट होगा, खुद का बॉइलिंग पॉइंट होगा, खुद का फिजिकल स्टेट होगा, खुद की केमिकल रिएक्शन होगी, यानी उसकी खुद की अलग से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिखा अमोनिया, है ना, सेकेंड एग्जांपल, अगर मैंने लिखा यहाँ पर अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा? NH3। यानी यहाँ पर कौन कौन एटम्स है? N एंड H। और इसका रेशियो कितना है? 14:3। ये 14:3 क्या है यहाँ पर? मास रेशियो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मास रेशियो की बात ही की गई थी, इसलिए हम यहाँ मास रेशियो लेते हैं। अमोनिया के अंदर मास रेशियो हमेशा फिक्स होगा और अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज होगी, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है या फिर उसकी नेचर है, केमिकल रिएक्शंस है, या फिर उसका पर्टिकुलर ओडोर है, स्मेल जैसे होती है, ये सब प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अमोनिया की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट फ्रॉम एंड देन ओ एटम। इट मीन्स इसका एक फिजिकल अपना खुद का एग्जिस्टेंस ये शो करेगा, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व है इसका। कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा तो पूरा मॉलिक्यूल अपना अलग पार्टिसिपेट करेगा और इनकी खुद की अपनी एक प्रॉपर्टीज, यही बात यहाँ लिखी हुई है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम or compound that is capable of independent existence and shows all properties of that substance. The molecule of an element is made up of only one and same type of atom. मॉलिक्यूल जो होंगे उसके अंदर एक ही तरीके के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के। अभी जो हमने वाटर और अमोनिया का एग्जांपल लिया, इसमें डिफरेंट टाइप के थे, लेकिन अगर मैं यहाँ H2 की बात करूंगी, O2 की बात करूंगी या O3 की बात करेंगे या N2 की बात करेंगे तो इसमें सेम टाइप के एटम्स होंगे। Molecules or compound is made up of dissimilar atoms in definite proportion। प्रपोर्शन डेफिनेट है, अभी हमने देखा ही है। मॉलिक्यूल में भी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक का मतलब एक ही एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन सकता है, दो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन सकता है, या बहुत सारे एटम से मिलकर के भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं वो सभी मोनोएटॉमिक होती है। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है? इनर्ट गैसेस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन,
ये सब क्या होती है, मोनो एटॉमिक होती है। डाई एटॉमिक जैसे कि अभी देख रहे हैं H2 है, O2 है, N2 है ना, Cl2 है, इसमें क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे यहाँ पर, H2, O2, कितने एटम्स हो गए, 2 एटम हो गए, O2 में O के 2 एटम हो गया, N2 है, Cl2 है, Br2 है, I2, ये सब क्या होते हैं, डायटोमिक। और इससे ज्यादा अगर एटम होंगे तो इसे पॉलीएटॉमिक भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, H2SO4, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 2 + 1 + यानी 7, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए इसमें, 7। और जब नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 3 हो जाए तो उसे हम बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक। नाउ एटॉमिसिटी, ये जो आया है वर्ड मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये क्या बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी को बताता है। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। हमने यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बताए, मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स ही शो किए। एक ही एटम है, एक ही एटम है तो मोनो एटॉमिक हो गए, 2 एटम है तो डाई एटॉमिक हो गए, और मोर देन 3 है तो पॉली एटॉमिक हो गया। यहाँ पे देखिए एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, वाइल ओजोन, ओजोन क्या होता है, O3, O3 में O की एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है, 3। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिसिटी और उसके एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो इसे क्या बोल दिया आपने, एटॉमिसिटी। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल में 1 एटम होगा, 1 एटम इन मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, ठीक। इसमें क्या होगा, 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, डायटोमिक का मतलब 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और ट्राइटोमिक का क्या हो गया, 3 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और 4 एटम, टेट्राएटॉमिक क्या हो गया, 4 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अभी इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे अगर आपको मोनो एटॉमिक अभी पीछे हमने बताया भी था, फिर दोबारा से देखिए, मोनो एटॉमिक कौन हो गया, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में 18 जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं यहाँ पर, इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इनर्ट गैसेस। डायटोमिक में क्या हो जाएगा, O2, N2, Cl2, Br2, H2, ये सभी क्या हो गए यहाँ पर, डायटोमिक। ट्राइएटॉमिक में क्या हो जाएंगे, O3। टेट्राएटॉमिक में कौन हो जाएगा, और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पॉलीएटॉमिक का ध्यान रखेंगे, दैट इज द एसिड। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 8, और फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 4। ये दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। फास्फोरस में P की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4, और सल्फर में S की एटॉमिसिटी कितनी है, 8। यही सब एग्जाम्पल्स यहाँ नीचे भी लिख रखे हैं। नाउ अब देखते हैं हम आयन क्या होती है, किसी भी चीज एलिमेंट की जो चार्ज स्पीसीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयन। अब चार्ज कैसे आता है, अगर मैं बात करूं यहाँ एलिमेंट की, एलिमेंट टोटल 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, और किसी के ऊपर भी हम चार्ज पीरियोडिक टेबल में लिखते समय नहीं लगाते। जैसे अगर मैं कहूँ एलिमेंट लिखिए हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन ऐसे लिखें, नाइट्रोजन लिखिए तो नाइट्रोजन ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखिए, कार्बन लिखिए, सल्फर लिखिए, फास्फोरस लिखिए, सोडियम लिखिए, कैल्शियम लिखिए, तो आप कहीं भी इसके ऊपर कोई चार्ज यूज नहीं करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर आपसे कहा जाए अगर लिखने को, तो इसका एटॉमिक नंबर भी आप लिख सकते हैं, जितने नंबर पे आप बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पे बोल रहे हैं, 1, तो एटॉम
एक नंबर कितना हो गया इसका 1, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ऑक्सीजन 8, कार्बन 6, सल्फर 30, सल्फर जो होगा वो 16 नंबर पे आएगा, फास्फोरस 15, सोडियम 23 और कैल्शियम वो सोडियम जो होगा वो 11 नंबर पे आएगा और कैल्शियम जो आएगा वो 20 नंबर पे आएगा। जब आप इसमें एटॉमिक नंबर ये लिख रहे हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रहे हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके अंदर हाइड्रोजन में कितना है 1 और इलेक्ट्रॉन भी कितना है यहाँ। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन में तो प्रोटॉन कितने हैं 7, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 7। ऑक्सीजन में बात किया जाए तो दोनों में कितना 8 है। कार्बन में दोनों में 6 एंड 6, 6 ही प्रोटॉन है 6 ही इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव भी 6 है, नेगेटिव भी 6 है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सल्फर है तो इसमें भी 16 आ जाएगा, इसमें भी 16 आ जाएगा, यानी प्लस 16 यानी इलेक्ट्रॉन भी 16 है और प्रोटॉन भी 16। फास्फोरस 15 है, यहाँ पे भी 15 है, ये 11 है तो ये 11 है और ये 20 है तो ये भी 20 है। कहने का मतलब है आप जब एटॉमिक नंबर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। और कोई भी न्यूट्रल अगर स्पीसीज है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, बराबर होता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाए, यानी दो कंडीशन होती है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन या तो लूज किया जा सकता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सकता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आता है तब क्या बनाते हैं, ये एनायन बनाते हैं। और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या बनाते हैं, यही सब बातें इसके अंदर लिखी हुई। आयन क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इट इज फॉर्म्ड बाय लूज और गेन और इलेक्ट्रॉन्स और बाय एन एटम। आयन या तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से होंगे या गेन करने से। जैसे कि यहाँ पर दो तरीके के आयन है, ये फर्स्ट है कैटायन और सेकंड है एनायन। कैटायन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है। कैटायन में प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा करना है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, इट मीन्स यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोटॉन ज्यादा करना है और इलेक्ट्रॉन कम करना है। प्रोटॉन ज्यादा कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एग्जाम्पल देखिए, H प्लस Na प्लस Ca प्लस 2Al प्लस 3 अमोनियम प्लस K प्लस, ग्रुप भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा H प्लस, अब इसका मैंने पहले क्या लिखूंगी, यहाँ पर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर लिखा जाए, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1। फिर यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन का लूज होगा या फिर गेन होगा। अगर प्लस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे काउंट करेंगे, ये एटॉमिक नंबर है Z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज, है ना। कितना चार्ज है यहाँ पर, +1 है, तो Z माइनस +1, तो ये कितना हो जाएगा, Z कितना है 1 माइनस 1 यानी 0। यानी H प्लस के पास में प्रोटॉन कितना है 1 और इलेक्ट्रॉन कितना है 0। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, Ca+2 कर लेते हैं। Ca+2 के अंदर क्या होता है, देखिए Ca+2 एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है, एटॉमिक नंबर कितना है 20, क्योंकि एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की पोजीशन जो होती है वो फिक्स है।
कैल्शियम फिक्स जगह पर है इसलिए एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा। एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, सेम ही रहेंगे ना। यहाँ लिख देती हूँ एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका। एटॉमिक नंबर कितना है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन 20 नंबर पे आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसके पास में, 20 रहेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड माइनस चार्ज। अब आप देखिए यहाँ पे 20 माइनस चार्ज कितना है, +2, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 माइनस 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के लिए हम आयन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम का भी फाइंड आउट कर सकते हैं और K+ का भी फाइंड आउट करते हैं, और अमोनियम में NH4, इसका नाम क्या होगा, NH4+ का नाम क्या होता है, अमोनियम आयन। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो लास्ट में क्या लग जाता है, आयन। नाउ एनायन क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब मुझे यहाँ पर देखिए ये प्लस भी है और ये माइनस में, ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस में ये माइनस में इक्वल है ना, ये इक्वल होता है इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं कह रही हूँ कि प्रोटॉन का आप ले सकते, प्रोटॉन को ना तो हम ले सकते ना दे सकते हैं, कौन आ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ही आ जा सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये आ सक रहे हैं और ये जा सक रहे हैं। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब मैंने कहा नेगेटिव करना है, तब ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, जितना चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयंस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, Cl-O-2, F-, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन। और इसको क्या बोलते हैं हम, फॉस्फेट आयन, PO4-3। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है। ये एग्जांपल नंबर 1 और ये एग्जांपल नंबर 2। और नेक्स्ट इसमें एनायन के लिए देख लेते हैं कि एनायन में क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने देखा Cl-। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन कितने नंबर पर आती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, तो कितना आता है 17। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इतना ही होगा जितना कि आपके पास एटॉमिक नंबर है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, यहाँ पर जेड कितना है और माइनस चार्ज कितना। अब देखिए यहाँ पर जेड कितना है इसके अंदर 17, तो 17 लिख दिया। चार्ज कितना है, -1 है, ये -1 हो गया, तो 17 प्लस माइनस और माइनस कितना हो गया, +1, तो टोटल कितने आ गए इसके पास, 18। इस तरीके से देखिए यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 17 और इलेक्ट्रॉन कितना है 18। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए, एक ज्यादा हो गए, तो ये -1 लिखिए या माइनस लिखिए, एक ही बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर O-2 का, O-2। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर O की पोजीशन देखते हैं, एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में O की पोजीशन कितने नंबर पे आती है, 8 नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, चार्ज, जेड माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जेड माइनस चार्ज। अब यहाँ देखिए चार्ज कितना है, O पे -2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 माइनस माइनस का 2 यानी 8 + 2 यानी 10 हो गया। ठीक है। और कार्बोनेट और फॉस्फेट, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नाउ इसके बाद देखते हैं हम कुछ आयंस है, इनके ऊपर कितना चार्ज रहता है
ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सोडियम Na+1, ये सबसे पहले प्लस के है। पोटेशियम +1, Ag सिल्वर +1, Cu देखो कॉपर, जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है कि ये 1 है या 2 है, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। यहाँ नोट डाल के लिख देती हूँ मैं। क्या नोट डाल के लिखते हैं? कहाँ लिखें? यहाँ पे लिख देती हूँ। नोट डाल के लिख देते हैं कि ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। ट्रांजिशन अभी पीरियोडिक टेबल में भी शो बता देंगे। मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। ये ऊपर जो होता है इसको वैलेंसी बोलते हैं। ये प्लस है ना, तो वेरिएबल वैलेंसी। और हमेशा इसको कैसे कॉपर के आगे क्या कर दिया? 1 रोमन में लिखते हैं, रोमन में ही लिखा जाता है। मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन देखिए आयरन क्या लिखा है 2, तो Fe+2, कॉपर 2 लिखा है तो Cu+2, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, कॉपर जो होता है +1 और +2 शो करता है, Fe+2 और +3 शो करता है, और Zn सिर्फ +2 शो करता है। हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन +1, अगर हाइड्राइड है तो वो H-1, क्लोराइड है Cl-1, ब्रोमाइड है Br-1, आयोडाइड है IDE, जिसके लास्ट में IDE लगता है वो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, नाइट्राइड N-3, ऐसे अमोनियम ये जो है ये क्या है यहाँ पर ग्रुप के फॉर्म में। अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्रेट NO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही दूसरा नाम क्या होता है? बाइकार्बोनेट। यानी इसमें आपको H+ ऐड करना है। CO3- में H+ ऐड करेंगे तो HCO3-। कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2 और फॉस्फेट PO4-3। एक साथ अगर आपको टेबल पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में इसको ऐसे शो करते हैं, ये पूरी पीरियोडिक टेबल। तो हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट कैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वैलेंसीज चेंज होती है। तो इसमें देखिए ये पीरियोडिक टेबल किसके लिए वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप ए ग्रुप एलिमेंट्स। ए ग्रुप का मतलब जैसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड एट्थ ए, इनकी बात चल रही है। साथ में हम थोड़ा सा बी ग्रुप की भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट जो ग्रुप है 18 नंबर ग्रुप मीन्स 8 नहीं 18 है ये। 18 इसको क्या बोलेंगे? 18 नंबर ग्रुप। 8 ही नहीं होता है कभी, 0 या 18 ए ग्रुप बोलते हैं इसे। कौन सा ग्रुप है ये? 18 या 0, या तो क्या बोलेंगे 0 ग्रुप, या क्या बोलेंगे 18 नंबर ग्रुप। ठीक है, 18 नंबर ग्रुप इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। और ये क्या होता है? नोबल गैसेस। कौन सी गैस होती है? नोबल और आइडियल गैस होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करती है ना ही गेन करती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0, जैसा कि ऊपर लिखा है। इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएंगी? 0। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 0, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ इन सेवेंथ ए इट इज वन स्टेप फार फ्रॉम नोबल गैसेस। एक नियॉन, फ्लोरीन के बाद जस्ट बाद नियॉन, आर्गन, क्लोरीन के जस्ट बाद आर्गन, ब्रोमीन के जस्ट बाद। यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? -1। नाउ ऑक्सीजन फैमिली 6th ए ग्रुप, यहाँ पे
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहां पर ये कितने स्टेप फार है इनर्ट गैसेस से? 2 स्टेप। 1 स्टेप फ्लोरीन, ऑक्सीजन टू फ्लोरीन एंड फ्लोरीन टू नियॉन। इट मीन्स अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले अपने वैलेंस सेल में तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये 2, और इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -2। नाउ 5th की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5। ओके, जितने ये लेफ्ट साइड से आपके एलिमेंट्स होंगे उतने ही इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इन वैलेंस सेल फॉर ए ग्रुप। ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की हम बात कर रहे हैं इनके लिए। तो ये क्या करेंगे? 5th ए के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये कितने स्टेप फार है नोबल गैसेस से? 3। 1 नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, नाउ ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, फ्लोरीन टू नियॉन। 3 स्टेप फार है, इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, ताकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इनके पास क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, और सभी यही चाहते हैं कि मेरे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज कितना हो गया? -3। नाउ अब बात करते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। इनके पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर 4 स्टेप फार फ्रॉम नोबल गैसेस। तो ये क्या कर सकते हैं? इनके पास दो चीजें हो सकती है, या तो ये चारों के चारों निकाल दें इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब इनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। ये क्या करेंगे? दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, they complete their octet by sharing 4 electrons। 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। सो दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए ये क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लूज नो गेन। अब बोरोन देखिए 1 2 3, ये कितना स्टेप फार है? यहाँ से 3। ये इसके पास वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 चांस है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर, तो ये लूज कर दे, या फिर ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जब हमें आगे जाना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, पीछे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना? तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये +3। ये तो किसकी बात हो गई? आपके ग्रुप नंबर 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए एंड 18 नंबर, यह 0 ग्रुप की बात हो गई। जब हम बात करें इसकी फर्स्ट ए और सेकंड ए की, फर्स्ट ए और सेकंड ए में आपके पास में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये किसकी है? फर्स्ट ए का। और ये देखिए यहां से कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करे। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर एक का एक लूज कर देगा तो इसके पास +1 वैलेंसी हो जाएगी, और तो इसके पास ऑप्शन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा ऑर्बिट होता है और उसमें वह 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, उसकी कैपेसिटी 1 की है, उसके पास प्रोटॉन 1 की है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर देगा। नाउ अगर लिथियम की बात करें, ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा और क्या बना लेगा? हीलियम। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा? हीलियम। इसलिए लिथियम पे कितनी वैलेंसी होगी? +1।
बेरिलियम पे कितनी होगी? +2। नाउ सोडियम, सोडियम बैक साइड जा रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? नियॉन, तो सोडियम क्या हो गया? +1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, इट इज मैग्नीशियम Mg, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा? यहाँ पे नियॉन, इसलिए मैग्नीशियम पे कितनी वैलेंसी होगी? 2, +2। नाउ पोटेशियम पीछे कितना जा रहा है? 1 स्टेप पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? +1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। रुबिडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो इस तरीके से देखिए, फर्स्ट ए कितनी वैलेंसी शो करेगा? +1। ये पूरा ग्रुप फर्स्ट ए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो गई? +1। सेकेंड ए देखिए क्या ये लूज कर रहा है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो गई? +2। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 1 स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे। लिथियम क्या बनाएगा? हीलियम। बेरिलियम क्या बनाएगा? हीलियम, लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन नियॉन बनेगा और नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैग्नीशियम आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इट मीन्स इस साइड वाले, कौन सी साइड है ये? लेफ्ट साइड, और ये वाली कौन सी साइड है? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, एकदम बिल्कुल बॉन्ड बनाते ही नहीं, स्टेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से सब कोई चाहते हैं कि मैं नोबेल जैसा बन जाऊं, ये मेरे लिए आइडियल है। और ये फर्स्ट ए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबेल जैसा बन रहा है, सेकेंड ए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा है, थर्ड ए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहे हैं, है ना, नोबेल गैसेस बन रहे हैं। और यहां देखिए सेवेंथ ए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, सिक्स्थ ए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नोबेल गैस जैसा बन रहा है, फिफ्थ ए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबेल गैस जैसा बन रहा है। सिर्फ कौन बात आ जाती है, अड़ जाती है? फोर्थ ए की। फोर्थ ए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ये क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल बना लेंगे, है ना। कोई भी दूसरा आएगा, उस इनके चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और कैसा बना देगा? नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ला देगा, है ना। दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, सो दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। इनमें आयन नहीं बनते हैं, ये क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये आता है बी ग्रुप। बी ग्रुप मीन्स ग्रुप नंबर स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसे बोलते हैं हम थर्ड बी। ये क्या हो गया? थर्ड बी। नाम लिख देते हैं हम यहाँ। ये क्या हो गया? फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये बी वाले हो गए, सेवेंथ बी, और ये 3 एक साथ एट्थ, है ना, क्योंकि यहाँ तो 8 तो है ही नहीं, यहाँ पे 8th हो गया। ये फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी। अब देखिए इनकी वैलेंसी फिक्स होती है, थर्ड बी +3 दिखाएंगे और सेकेंड बी +2। सेकेंड आते ही नाम से देखिए, 1 तो +1, 2 तो +2, 3 तो +3, 5 तो 5, 6, 7 क्या दिखाएंगे? माइनस, गेन करेंगे, -3, -2, -1। यहाँ पे बी में देखिए, बी में थर्ड बी फिक्स है +3 और सेकेंड बी +2। बीच वाले सारे के सारे ये वाले सारे ट्रांजिशन मेटल, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल क्या करेंगे? यहां पर ये ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इनका काम क्या होगा? ये ट्रांजिशन मेटल बदलते रहते हैं, अपनी वैलेंसी को चेंज करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, शोज वेरिएबल वैलेंसी।
बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा। कॉपर, कॉपर क्या करेगा, अगर मैं यहाँ कॉपर की बात करूं, मीन्स ये रहा कॉपर, ये दो वैलेंसी शो करते हैं, +1 और +2। इसी तरीके से +1 का नाम क्या होगा, जिसकी वैलेंसी कम होती है, जैसे +1 और +2 में कम कौन है, +1, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। और +2 ज्यादा वैलेंसी, तो इसका नाम क्या हो गया, क्यूप्रिक। ऐसे ही आयरन, Fe, Fe क्या करेगा, यहाँ पे फिर से दो वैलेंसी शो करेगा। Fe यहाँ पर दो वैलेंसी कौन सी, +2 +3, कम कौन है, +2, तो इसका नाम क्या हो गया, फेरस। ये आपको आगे बहुत मदद करेंगे फॉर्मूले को बनाने में। तो ये +2 क्या हो गया, फेरस, और +3 क्या हो गया, फेरिक। कौन कौन बनाएगा ट्रांजिशन मेटल में, कंफर्म किसकी होती है, स्कैनेडियम +3, Sc +3, Y+3, फिक्स है इसकी, La+3, La होता है लेंथेनम। ये क्या शो करते हैं यहाँ पे, +3 वैलेंसी शो करेंगे। कितनी वैलेंसी शो करेंगे ये, +3। लेंथेनम भी कितना करेगा, +3, और +3 कहाँ आता है, एलिमेंट के पावर में लिखते हैं +3। जैसे Fe लिखना है, Fe +2, +2 कहाँ आएगा, उसके पावर में। Fe +3 कहाँ आएगा, Fe के पावर में आएगा। Cu+1 ऐसे लिखेंगे, Cu+1 पावर में जाएगा, और Cu+2 वैलेंसी हमेशा पावर के फॉर्म में लिखी जाती है। ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ऐसे जितने भी फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सॉरी फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ एंड फर्स्ट बी, ये सारे वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, बदल बदल के, है ना, चेंज करते रहेंगे। बहुत सारी वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन फर्स्ट ए कंफर्म +1, फर्स्ट सेकेंड ए कंफर्म +2, थर्ड ए +3। नाउ इधर से सेवंथ ए -1, सिक्स्थ ए -2, फिफ्थ ए -3 वैलेंसी शो करते हैं। नाउ आगे का देखते हैं हम। इसके बाद the combining power of an element is known as its valency. It is used to find out how an atom and element combine with another atom or another element for a chemical reaction. हमें क्यों पढ़नी है वैलेंसी, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कैसे कंपाउंड बनाएंगे, इससे हम कंपाउंड का फॉर्मेशन सीखेंगे। अगर आपको वैलेंसी नहीं आती तो आप कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस और माइनस वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Every atom wants to become stable. To do so, they gain electron, lose electron, or share electron. If an atom contains 1, 2, 3 electron in its valence cell क्या होता है, outermost cell या orbit, then its valency +1, +2, +3. Okay? और अगर वो 5, 6, 7 है किसी के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, तब वो -3, -2 और -1। अगर किसी के पास आउटर मोस्ट में 4 है जैसे कार्बन में, तो वो it will share this electrons and hence its valency will be 4. If an atom has 8 electron in outermost cell, its valency will be 0. ओके देखिए 1, 2, 8 तक गिनती करनी है, 1, 2, 3 है तो +1, +2, +3, 5, 6, 7 है तो -3, -2, -1, 4 है तो 4 ही रहेगा, और 8 है तो 0 वैलेंसी हो जाएगी। ये कर ही लिया। ये एक चार्ट जो इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ये +1 बनाएगा। हीलियम कोई चार्ज नहीं होता है, लिथियम +1 होता है, बेरिलियम +2 होता है, बोरोन +3 होता है, कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, F -1, नियॉन 8 हो गए 0, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3 वैलेंसी शो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी में एक कम होगा और एक की वैलेंसी ज्यादा होगी। अगर कम वैलेंसी है, अगर वैलेंसी कम है, लोअर वैलेंसी है, लोअर वैलेंसी है, तो उसके आगे क्या लास्ट में क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, ठीक है।
और अगर हायर वैलेंसी है, हायर वैलेंसी है, तो उसके आगे क्या लगाने, एक IC। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर Cu, Cu के दो वैलेंसी है, एक है Cu+1 और दूसरा है Cu+2। इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रस, और इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रिक। ऐसे ही Fe है, Fe क्या दिखाता है, +2 और +3, इसका नाम क्या होता है, फेरस, और +3 हायर वैलेंसी हो गई तो इसको क्या बोल देंगे, फेरिक। तो लास्ट में क्या लगा, एक, तो +3 वैलेंसी, हायर वैलेंसी, अस, एक, 2, 1। यही चीज यहाँ आयरन है, वैलेंसी सेकंड है तो फेरस, वैलेंसी थर्ड है तो फेरिक। ऐसे थर्ड ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी। और कॉपर, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आप कैसे फॉर्मूला का फॉर्मेशन करेंगे। अगर बाइनरी कंपाउंड है इसका मतलब है इसके पास दो ही चीजें हैं, एक कैटायन है और एक टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे Na है, Na क्या बनाता है, +1, और Cl क्या बनाता है, -1। तो क्या बना दिया, NaCl। दो ही है इसके पास तो ये बाइनरी हो गया। KBr में भी एक K है और एक Br है, CO में एक Ca और एक O है, तो ये क्या हो गए, बाइनरी कंपाउंड हो गए। कुछ रूल्स है, अब रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। वैलेंसी और चार्जेज ऑफ आयन मस्ट बी बैलेंस्ड फॉर ए कंपाउंड मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल रिटन फर्स्ट, और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। इफ कंपाउंड फॉर्म पॉलीएटॉमिक आयंस देन आयंस इन एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, एंड बाहर जो करेंगे बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। जैसे SO4 है तो SO4 H2SO4 हो गया, तो यहाँ पे H क्या हो गया, नंबर। अगर SO4 को मुझे 2 करना हो तो होल ट्वाइस ऐसे लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे ये देखो बाइनरी कंपाउंड है, ये क्या है, यहाँ पे दो ही चीजें हैं। फर्स्ट क्या लिखा, एल्यूमिनियम, पहले लिखना है मेटल और फिर क्या लिखना है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, जो नेगेटिव वाले होते हैं ना वो नॉन मेटल होते हैं, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो मेटल होते हैं। एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आ रहा है, +3, और इस पर कितना चार्ज आ रहा है, -1। अब यहाँ पे प्लस और माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आप कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, और किसको मुझे पहले लिखना है और किसको मुझे बाद में लिखना है। तो यहाँ पे आपको प्लस सिंबल सिर्फ शो करना है, यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये प्लस क्या है। तो आपको ये प्लस कहीं ना कहीं कहीं भी मार्क नहीं करना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 3, और यहाँ क्या लिख दिया, 1। ये 3 कहाँ चला गया, इस Cl के पास, ये 1 कहाँ आ गया, Al के पास। तो आपके पास क्या हो गया, AlCl3। एक और देखते हैं यहाँ पर कंबाइन करने का, कैल्शियम नाइट्रेट। अब फॉर्मूला मालूम होगा तब आप आराम से कर सकते हैं। कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, है ना, Ca, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3, है ना। इस पे कितना चार्ज होता है, +2, और इस पे कितना चार्ज होता है, -1। तो आप पहले किसको लिखेंगे, कैल्शियम को, क्योंकि इट इज पॉजिटिव, एंड देन क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। ये कैल्शियम लिख दिया और ये नाइट्रेट लिख दिया। अब इसके चार्ज को इसके पास लिख देंगे। जैसे कैल्शियम पे कितना चार्ज है, 2, और इस पे कितना है, 1। तो 2 को कहाँ ले जाएंगे, इसके पास में, और 1 को कहाँ ले जाएंगे, कैल्शियम के पास में। तो आपके पास में क्या फॉर्मूला आ गया, CaNO3 पूरे का होल ट्वाइस है, और Ca1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए CaNO3 का होल ट्वाइस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या ऐसा करते हैं, सिल्वर पर तो आसान रहेगा, फेरस सल्फेट। देखिए फेरस क्या होता है, Fe+2,
फेरस क्या है यहाँ पे Fe+2, सल्फेट क्या है SO4-2। हमेशा किसको लिखना है, पहले कैटायन को, बाद में किसको लिखना है। तो यहाँ पे कैटायन कौन है Fe, और सल्फेट कौन है ये SO4। ये भी कितना है 2 और ये भी कितना है 2। सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है 1, और ये कितना हो गया 1। इस 1 को कहाँ लेके जाएंगे, SO4 के पास में, इस 1 को कहाँ लेके जाएंगे, क्रॉस करना है। SO4 के नीचे वाला Fe के पास आएगा और Fe के पास नीचे वाला कहाँ जाएगा, SO4। ठीक है, बन गया FeSO4। ये भी 1 ये भी 1, यानी FeSO4। ओके, ये कुछ फॉर्मूले थे जिसको हमने देखा। और यहाँ आज के लेक्चर में हमने वैलेंसी देखी। वैलेंसी याद होनी बहुत जरूरी है, और इसके बिना हम किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को नहीं लिख पाएंगे। और मतलब फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो ये वैलेंसी आनी चाहिए। इसके आगे के नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।